स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी एक बॉन्ड पैरामीटर है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज शोन बाय ए बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज? द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड लेंथ, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज like bond angle, the characteristics properties like bond order, and the characteristics properties like bond energy. तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। बॉन्ड एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन गैसियस मीडियम। मतलब क्या है? लिख लो पहले डेफिनेशन इसका। The amount of energy required, the amount of energy required to break, जितना एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए। क्या ब्रेक करने के लिए? बॉन्ड। टू ब्रेक द बॉन्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ, टू ब्रेक द बॉन्ड ना लेके टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड लिख दो, अच्छा रहेगा। टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, the amount of energy required to break one mole of a bond of a particular type between two atoms, in gaseous state। तो मतलब क्या बात किया हमने कि जितना एनर्जी हमको चाहिए क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए? वन मोल ऑफ ए बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन गैसियस स्टेट। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, और इसको हम बोलते हैं दैट इज बॉन्ड एनर्जी। The amount of energy required to break one mole of a bond of a particular type between two atoms in gaseous state। ठीक है? इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। यूनिट क्या होता है इसका? इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है? अब हाइड्रोजन की अगर बात हम करेंगे तो हाइड्रोजन गैस है। तो इसका डेल एच माइनस क्या रहेगा? -435 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे आपको एक नोट करके लिखना है। क्या लिखेंगे नोट करके? क्या लिखना है? लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, larger the bond dissociation energy, stronger will be the bond, stronger will be the bond
मतलब क्या भाई, मतलब मैंने जो लिखा ना डेल एच नेगेटिव वाला वैल्यू, ये जितना ज्यादा रहेगा, इसका वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, क्या ज्यादा होगा, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा। इसीलिए आपको आयनिक बॉन्ड के वीडियो में आपको बताया था कि आयोनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका हम आगे चलते हैं। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स उनका बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ रहता है, मतलब कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम है। फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक तो बॉन्ड क्या करेंगे, बॉन्ड के लिए रिक्वायरमेंट है 2 एटम की, मतलब कि 2 जन करेंगे तब ना बॉन्ड बनेगा, 2 जन बॉन्ड करेंगे, 1 जन कहां पे बॉन्ड करेगा। तो पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे, तो पॉलीएटॉमिक में क्या होता है, वहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड एंथैल्पी होता है, वो अलग-अलग होता है। एग्जांपल देखो, मेरे पास H2O अगर है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है और ये सेकंड वाला है, इन दोनों का बॉन्ड एंथैल्पी दोनों का सेम नहीं है, बॉन्ड एंथैल्पी इन दोनों का सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर क्या, फॉर पॉलीएटॉमिक्स, फॉर पॉलीएटॉमिक क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी लिख दो, एवरेज बॉन्ड एनर्जी हमको निकालना पड़ेगा। एवरेज बॉन्ड एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है, पहले वाला जो है बॉन्ड वो हमको देता है डेल एच इज इक्वल्स टू 502 किलोजूल पर मोल, एंड ये जो सेकंड वाला है, ये वाला OH सेकंड वाला, ये कितना देता है हमको, ये हमको देता है 427 किलोजूल पर मोल। तो हमको अभी क्या करना है, हमको अभी निकालना है डेल एच एवरेज, that is equals to 502 plus 427 divided by 2, and that is equals to 464.5 kilojoule per mole. For polyatomic we need to calculate the average bond energy. For diatomic for diatomic हमें क्या करना है, the bond energy is equals to bond dissociation energy, bond dissociation energy। तो डायटोमिक में कौन कौन आते हैं, जैसे कि H2O2 ऐसे करके डायटोमिक। लेकिन पॉलीएटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक एक H2O है, H2SO4 कुछ भी अगर है, कुछ भी, तो उनका हम कैसे निकालेंगे, उसमें से जितना भी बॉन्ड है उनका बॉन्ड एनर्जी हमको गिवन रहेगा, उसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है और डिवाइड करके, मतलब जितने हैं, मतलब यहाँ पे अगर 3 होता, अगर NH3 हम लेते, अगर हम NH3 लेते तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो इसका फिर इसका x प्लस y प्लस z करके डिवाइडेड बाय 3 करते, वो जो निकलता उससे हम बोलते हैं कि NH3 का यही है किलोजूल पर मोल। इसका जैसे हम निकाले कि इतना है किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ये फर्स्ट का इतना रहता है, सेकंड बॉन्ड का इतना रहता है, थर्ड बॉन्ड का इतना रहता है, अगर 4 बॉन्ड बनाए तो 4 का अलग अलग रहता है। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉन्ड एंथैल्पी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉन्ड एंथैल्पी में इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, एक है कि बॉन्ड पॉलीएटॉमिक पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉन्ड एंथैल्पी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंथैल्पी में। तो फैक्टर्स की बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, साइज डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम।
तो साइज अगर इंक्रीज होगा, अगर एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो उसका डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो गया ना तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। दूसरी बात हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर ज्यादा है तो वो धकेल के रखेंगे बॉन्ड पेयर को, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। तो धकेल के रखेंगे, धकेल के रखेंगे मतलब उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा। अगर लोन पेयर है तो अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की हम बात करें, अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या होगा, एक दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये एक था मेरे पास, यहां पे एक और चीज ओवरलैप किया, अब नीचे का फिक्स रखिए, ऊपर एक और ओवरलैप किया। मतलब समझ रहे हैं ना, ओवरलैप जब होता है मतलब मेरे पास सी है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक ओवरलैप हो रहा है, नीचे एक ओवरलैप हो रहा है, नीचे ये जो बना रहे हैं पाई बॉन्ड, तो ये तो नॉर्मली बॉन्डिंग की बात हो गया। अगर ओवरलैप हो रहे हैं, अगर कुछ ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैप करेगा तो ये इंक्रीज करवा देगा। किसको इंक्रीज करवा देगा, एनर्जी को। कौन से एनर्जी को, डिसोसिएशन एनर्जी को इंक्रीज करवा देगा। और डिसोसिएशन एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होता है कहां तक, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी तक। तो ये extent of overlapping will increase bond enthalpy, ये लिख दो आप। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या, देख बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड्स। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तीन बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डिक्रीज करवा देता है और ये क्या करता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करवा देता है। साइज ऑफ एटम अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा एंड हेंस बॉन्ड एंथैल्पी विल आल्सो डिक्रीज। बॉन्ड एंथैल्पी होगा भी डिक्रीज करेगा। तो ये थे फैक्टर्स, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं। देखो साइज से कैसे रिलेटेड है, साइज अगर ज्यादा होगा, साइज अगर बढ़ जाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। और हम बॉन्ड लेंथ वाले वीडियो में पढ़े थे कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अगर ज्यादा रहेंगे तो वो धकेल देंगे बॉन्ड पेयर को, और बॉन्ड पेयर को धकेल देंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग हो रहा है देन वो इंक्रीज करवा देगा बॉन्ड एंथैल्पी को। एंड फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा है कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जो है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी दिस, तो आपको क्या करना है, बॉन्ड पैरामीटर वाला जो वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन में, बॉन्ड पैरामीटर, उसको देखना है पहले। फिर से इसको क्या करना है, लिखना है कॉपी में, नोट बनाना है
अगर फिर भी कुछ डाउट आपका रह गया है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या नहीं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।